भाइयों एवं बहनों, एक छोटा सा सवाल है आपसे। मनुष्य कौन बन सकता है? मनुष्य कौन बन सकता है? अच्छा, देवता। फिर जो देव नहीं है वो मनुष्य नहीं बनेंगे? हाँ, जिसके दिल में करुणा है। और थोकड़े का सिद्धांत, पहले बोल का 25 बोल का पहला बोल। बोलो, अभी कितनी क्लू दे दी मैंने। बंधुओं, गति 4 मानी गई है। नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। हर गति के बंध के 4 कारण दिए गए हैं। वे नरक में कौन जाएगा? सामान्य रूप से पहले समझाया गया है। नरक में कौन जाएगा? तिरंज में कौन जा सकता है? देव कौन बन सकता है? और मनुष्य कौन बन सकता है? हर एक के 4 कारण दे दिए हैं। तो मैंने आपको सवाल पूछा है कि मनुष्य कौन बन सकता है? परमात्मा प्रभु ने बहुत सिंपल, ये नहीं कहा परमात्मा प्रभु ने कि मनुष्य बनने के लिए घंटों तक आप जो है साधना कर लो, खूब स्वाध्याय कर लो, खूब तपस्या कर लो, खूब सेवा कर लो। ये कुछ भी नहीं कहा। परमात्मा प्रभु ने बहुत एक छोटी सी बात कह दी, छोटी सी शर्त रख दी। प्रकृति की सरलता। आए धन्य, प्रकृति की सरलता। प्रकृति ने स्वभाव, बोलो ना, उसकी प्रकृति ऐसे, प्रकृति ने स्वभाव, स्वभाव की सरलता। सबसे पहली शर्त दे दी कि स्वभाव से सरल होना। जो स्वभाव से सरल होता है, प्रकृति की विनीतता, विनीतता ने जो स्वभाव से विनम्र होता है, जिसके भीतर में अनुकंपा होती है और जो ईर्ष्या रहित होता है, ये 4 छोटी छोटी चीजें रख दी। सबसे पहले क्या बताया? स्वभाव की, हमारे आगम में शब्द आता है पगई भद्र, यानी प्रकृति की भद्रता। भद्रता यानी सरलता। अब बोलो ना, घणो भद्रिक परिणामी। भद्र यानी बहुत सरल व्यक्ति है। तो कितनी सिंपल सी चीज बता दी कि जो स्वभाव से जो सरल होता है, स्वभाव से जो विनम्र होता है, जिसके भीतर में दया, करुणा, अनुकंपा होती है, मत्सर रहित यानी ईर्ष्या रहित जो होता है, वो मनुष्य बन सकता है। तो आइए आज पहली बात, स्वभाव की सरलता। मनुष्य बनने के लिए स्वभाव की सरलता बताई और धर्म तक पहुंचने का मार्ग भी क्या बताया भगवान ने। कुछ दिन पहले आपने सुना था, है ना, कि हमारे बीच में उत्तराध्ययन सूत्र की स्वाध्याय शुरू हो गई, इसलिए अपना विषय कहीं ना कहीं रुक गया था। याद कीजिए, कुछ दिन पूर्व का यह विषय। परमात्मा प्रभु से गौतम स्वामी ने वंदन नमन करने के पश्चात पूछा, प्रभु धर्म तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है? तब परमात्मा प्रभु ने गौतम स्वामी के जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा था, फरमाया था कि वत्सा सोहे उज्जुए भूयस। आगम की भाषा में नपे तुल्य शब्द में कह दिया, जो रुजुभूत होता है, जो सरल होता है, वह धर्म तक पहुंच सकता है। पुनः हमारे गौतम स्वामी ने जो है वंदन नमन किया था। पुनः दूसरी जिज्ञासा पूछी। हम तो एक वंदन करते उसमें 10 प्रश्न पूछ लेते हैं ना। ऐसा नहीं कि चलो एक का समाधान दे दिया है तो हम गाथा लेना, उसके पहले तो वंदन हो जाता है, गाथा लेने के पश्चात हो गया ना काम, अब काय को वंदन करना। परंतु ये गलतियां हो जाती, ये सम्मान नहीं होता है। सम्मान भी, विधि भी पूर्ण होनी चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति ज्ञान में विकास करता है और जो ज्ञान हमने सीखा है उसमें स्थायित्व आता है। तो पुनः वंदन नमन किया और पुनः पूछा था, प्रभु धर्म टिकता कहाँ पर है? पहला प्रश्न क्या था? धर्म तक पहुंचने का मार्ग। आप पहुंच गए, सरल बन गए। हृदय की सरलता, अंतकरण की सरलता जहां पर होती है वो धर्म तक पहुंच सकता है। इसके विषय में हमारी पहले चर्चा हो चुकी है। अब दूसरा प्रश्न था, धर्म तक पहुंच गए, धर्म आराधना करने, परंतु धर्म टिकता कहाँ पर है? कभी सवाल उठा हमारे भीतर में? नहीं। हम शिकायत कर लेते, पर सब इतने वर्षों से सामयिक करे परंतु मन नहीं लगता है, शांत नहीं, समाधि भाव नहीं आया, इतना जाप कर लिया, इतनी स्वाध्याय कर ली, सब कुछ हम कर रहे हैं, बहुत भक्ति के साथ कर रहे हैं, परंतु रिजल्ट सामने नहीं आता। कहीं ना कहीं जो है आप
निराश हो जाते, और निराश होकर के व्यक्ति छोड़ता है, जाने तो इतने वर्षों से कर रहा, रिजल्ट नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए। परंतु बंधुओं, पूछा है प्रश्न, प्रभु धर्म टिकता कहाँ पर है? एक छोटी सी चीज दे दी है, धम्मो शुद्ध सचित है। जहां पर शुद्धता होती है वहां पर धर्म टिकता है। कहां पर टिकता है धर्म? जहां पर शुद्धता है वहीं पर धर्म टिकता है। और शायद मैंने आपके सामने गौतम बुद्ध की बात भी रखी थी, याद आ रही है आपको? नहीं याद? भूल गए? गौतम बुद्ध जो है एक बहन के घर पर गोचरी के लिए पहुंचे हैं। माँ भिक्षाम देही। बहन गौतम बुद्ध को अपने द्वार पर देकर के वो सकुचा गई, शर्मा गई। और गौतम बुद्ध को कहा, प्रभु आज मेरे घर में सुबह से पति पत्नी हम दोनों में जो है आपस में बहुत जोरों का झगड़ा शुरू होता है, इसलिए घर में चूल्हा तक नहीं जला है। आपको देने योग्य कुछ भी नहीं है। कल मेरे घर पर ठीक 11 बजे आप पधारिए, मैं आपके लिए सारा भोजन तैयार रखूंगी। आज मेरे घर पर कुछ भी नहीं है। संत को मिले तो आनंद, नहीं मिले तो रोज रोज परमानंद को कर जा। और आत्मा मस्ती में जो देखे, बहुत बार ऐसा अपने भी घर पर होता है। सडन कोई संत महात्मा विहार करके आ जाए, नजदीक आपका घर है, सोचा कि चलो नजदीक के घर में चले जाए। ठक्कर के जब साधु संत आते हैं तो वे सोचते पानी के लिए भी हम नजदीक जावे, और गोचरी के लिए भी कोई नजदीक में मकान हो तो पहुंच जाते हैं। बंधुओं, अनंत अनंत पुण्यवाणी का उदय होता है तब स्थानक के या मंदिर के नजदीक में घर मिलता है। भाग्यशाली वो घर होते हैं जिनके यहाँ पर प्रतिदिन संत के चरण पहुंचते हैं। ऐसे भी घर होते कि जहाँ पर संत के चरण ही अभी तक लगे नहीं है। और पूज्य हमेशा फरमाते थे, जिस घर पर संत के चरण नहीं लगते हैं वो घर घर नहीं होता, वो स्मशान घाट की तरह होता है। आप कितने भाग्यशाली हो जहां पर संत के चरण लगते हैं। भले ही 8 महीने में भी साधु संतों का निरंतर यहाँ पर निवास होता होगा। बंधुओं, कभी मन में ये मत लाना भान आते तो 12 ही महीना संत रहे। 12 ही महीने भक्ति जगाना हर वक्त जो ये भक्ति जो एक दिन आपको भगवान की पोस्ट दिलवा देती, भगवान बना सकती है। ये ताकत हमारे भक्ति में रही हुई है। तो घर पर से पात्र कभी खाली मत जाने देना। जो भी घर में सुनता है, चाहे 4 दाने शक्कर के क्यों न हो, चाहे खाकरा क्यों न, जो भी सुस्ता है, कल्पनीय है, घर से खाली मत पात्र कुछ ना कुछ बेराना है। परंतु हर वक्त यही चिंतन मत चलने देना, माला मेरे ही गले में मत पहनाना। उतर रहे गौतम बुद्ध सीढ़िया, और उतर उतरते बहने के दिया, प्रभु जाते जाते कुछ धर्म का संदेश दे जाइए। गौतम बुद्ध ने कह दिया, बहन आज नहीं कल। और ये बात यहाँ तक शायद आकर के रुकी थी। और मैंने आपको पूछा था, घर पर गोचरी के लिए पधारते तब मंगल पाठ मांगना चाहिए क्या, मांगना नहीं? इसका समाधान भी शायद मैंने आपको दे ही दिया है। स्वस्थ अगर है, आप जा सकते हो धर्म स्थानक में, तो पर्टिकुलर गोचरी के लिए जब साधु संत पधारते उस वक्त आपको घर पर मंगल पाठ नहीं मांगना है। हाँ, घर में कोई अपाहिज है, अस्वस्थ है, बीमार है, या वृद्ध है, या कमजोर है, नहीं जा सकते, तो ऐसे परिस्थिति को देख करके स्वयं संत भी मंगल पाठ फरमा ही देते हैं, और आप भी उस वक्त मांग सकते हैं। ये सारा डिटेल्स में जिक्र और चिंतन हमारा हो चुका है कि वंदन घर पर कौन सा करना है, जघन्य वंदना करना है, मध्य वंदन के लिए भी परमात्मा प्रभु ने आपको इनकार किया, इसका रीजन मैं पहले दे चुकी हूँ। उत्तर है, बहन ने रात भर सोई नहीं है, करवटे बदलने में उसने रात गुजारी की। हमेशा कहते हैं संत महात्मा कि कल का काम आज करो और आज का काम अभी करो। और आज प्रभु ने मुझे कह दिया कि धर्म का संदेश आज नहीं कल। माजरा क्या है? गौतम बुद्ध पहुंच गए स्वस्थान पर। इधर बहन की पूरी रात जो है उसी उदर धुन में गुजरी है। सुबह उठी, वो प्रसन्नता के साथ उठी है। कैसे उठते आप लोग? बोलो ना, कैसे उठते हो आप लोग? प्रसन्नता के साथ उठते हो क्या टेंशन लेकर के उठते हो?
હવે वोच काम रात्र तो उशीर हुई सोने पण हमें टिफिन करना है यो करना है टेंशन के साथ उठते बंधु टेंशन के करना है ना आपको फिर टेंशन लेकर के क्यों करते हो टेंशन के वाइब्रेशन आपके उस प्रसाद में क्यों मिलाते हो और जो भी प्रसाद बनाते हो आप जो भी ग्रहण करेगा वो भी टेंशन में आए बिना रहेगी हमारे जैसे भी आप आहार लाते तो टेंशन में आ जाते हैं कोई ना कोई चिंतन शुरू हो जाता भक्ति के साथ बनाइए अवस्थाएं संसार की अवस्था होते हैं समस्या से घिरा हुआ जीवन हर एक का होता है परंतु एक ही सोच होनी चाहिए कि मुझे जब यह प्रसाद बनाना है तो प्रसन्नता के साथ उठिए प्रसन्न चेहरा लेकर के उठिए चेहरे को ऐसा रखिए सामने आप रूम से बाहर आए कोई सामने मिल जाए तो तुम्हारा प्रसन्न चेहरा देख करके वह भी उसकी भी परेशानी दूर हो जाए ऐसा अपना प्रसन्न चेहरा होना चाहिए और आज उसके भीतर में एक प्रसन्नता क्यों थी क्योंकि आज ठीक 11 बजे जो है प्रभु मेरे द्वार पर पधारने वाले हैं भिक्षा लेने के लिए पधारने वाले एक मन में भक्ति है प्रसन्नता है आनंद है और बड़े भक्ति के साथ उसने जो सोचा आपको मालूम होता है मार्ग सब आने वाले हैं पधारने वाले हैं सच बोलना मैं आपको दोष नहीं दूंगी क्या करते हो सोचते हो ना कि मार्ग सब पधारने वाले तो कोई मिष्ठान अब बेराने के लिए रखते हो या मिष्ठान बनाने की सोचते हो या फिर क्योंकि बंधुओं पहले भी मैंने कहा था लाइफस्टाइल चेंज हो गई पहले अनायास रूप से सब कुछ चीजें घर में उपलब्ध होती थी संयुक्त परिवार होते थे इतनी गड्डी रोटी की होती थी भरपूर सब्जी होती थी आज तुम्हारे घर पर आप सोचना कितनी सब्जी होती है कभी कभार संकोच भी लगता है कितनी लेना और कितनी छोड़ना पीछे और भगवान ने हमारे लिए भी रूल दे दिया है पूरे बर्तन घर से के उंडल करके लाना नहीं अगर पूरे खाली कर दिए तो संत भी प्रायश्चित का अधिकारी होता है आप ये मत समझना कि सब बेराने वाला ही प्रायश्चित का अधिकारी होता है और पूरा बेराने के पश्चात मुझे कोई राइट नहीं कि मैं आपको कह दूं अबे नवो को बनाई जो अगर सौगन आपको दे दूं इसका अर्थ वहां होटल में खाना खाने के लिए आपको जाना है और संत कभी भी होटल का मार्ग नहीं बताते हैं और आप भूखे रह गए तो मुझे भी अंतराय तो लगेगी ना इसलिए भगवान ने संत को भी कितना बचाया और श्रावक को भी कितना बचाया है संत उतना ही ले जैसे एक भौरा होता है फूल पर बैठता थोड़ा सा पराग लिया और उड़ जाता है दूसरे फूल पर जाकर के बैठता जहां पर उसे पराग मिलता है जहां पर उसे रस मिलता है और गृहस्थ भी ये विधि ध्यान में रखिए आप भी आप क्या कहते नहीं नहीं मार साहब अजुन तक करना ले लो थे आप सको ले लो शब्द कभी मत यूज करना मार साहब घर में और भी वस्तु है और बना लेंगे ये तुम्हारी भाषा नहीं होनी चाहिए परंतु एक विवेक रखिए संत को भी सुपात्र दान करे और तुम्हारे लिए भी विशेष पीछे कुछ बचा करके रखना है ताकि संत को भी दोष नहीं लगे और आपको भी दोष नहीं लगे तो बहने जो है बहुत सारा ड्राई फ्रूट डाल करके जो है उसने खीर बनाई है क्योंकि आज प्रभु बताने ये भक्ति करवाती बंधु तुम्हारे घर में भी कई नई चीज जब बन जाती तुम्हारे भीतर की संत के प्रति भक्ति होती है कि हम तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ मन में आया तब वापर लेते तब बन जाती चीज हमारे संत जो है घर परिवार सुख समृद्धि छोड़ करके पहुंचे हम उनके माता पिता से तुम्हारे माता पिता का वात्सल्य भाव भीतर में होता है तब जाकर के घर में ये सारी वस्तुएं होती है उसने भी खीर बनाई है बराबर सब्जी रोटी सब कुछ जो बेराना था उसने सब रेडी रखा है ठीक 11 बजे जो है संत महात्मा पधारे गौतम बुद्ध जो पधारे द्वार पर पहुंचे कामाद भिक्षा नहीं बहन इंतजार कर रही थी सब रेडी रखा इंतजार करते हो कब करते हो बोला ना मैं आपकी बात बताती हूँ आपकी कहाँ गलती होती है गलती कभी मत करना आप करते हो कब करते हो पता है बोलो ना नार जी कि इंतजारच नहीं करो ना करो अरे भगवान 8च दिन रिया तरी सुद्धा था कि मौन तोड़ नहीं सकी मैं बोलिए ना इनके सामने तो कितना बोलते हैं सब मैं सुनती हूँ तुम्हारी आवाज और मेरे सामने आने की बात तो इससे आपके चेहरे जैसे मानो मैंने आपकी बेटी मांग ली है
इंतजार जो है ना, जिस दिन महाराज साहब आपके घर पर पधारने वाले हैं ना, मनोज भाव की सूचना, और फिर अब देखते हैं हमेशा हमारे सब 11:30 पौने 12 के आसपास पधारते हैं। आज 12 बज गए क्यों नहीं पधारे, तब आपका इंतजार होता है। बराबर आप और थोड़ा लेट पहुंचे तो क्या होता है, पधारो पधारो बोलते, ओ महाराज साहब इतना लेट किस गई। देखिए आवाज बदल जाती है ना। मैं तुम्हारी अकेले की या तुम्हारे गांव की बात नहीं बोल रही हूँ, जनरल बात बोल रही हूँ। कोई भी चीज जनरल होती, कोई एकांतता किसी की नहीं, बदल जाते भाव। और मैं दोष भी नहीं देती, भाव बदलनी, तुम्हारी आवाज बदलनी चाहिए, क्योंकि आप परेशान हो गए भावना इंतजार करते करते। हो जाते ना परेशान, हाँ या ना। परेशान कभी मत होना। जितना टाइम तुम्हारे संत भक्ति में, संत इंतजार में गए, सारा निर्जरा में टाइम है। 22 अगर कितनी बात देखो, घंटाची घंटा, अरे ब्याह में जा तो घंटाची घंटा लग जाए, नवरदेव ने बिननी ने आवड़े है ना। वहां पर कुछ शिकायत कि कभी डांट फटकार करी उस बिंद्रा जैसे, नहीं करते बंधुओं। और इंतजार उसी दिन आप करना सीख गए जिस दिन घर पर पधारने वाले हो। बाकी के दिन को इंतजाम, अतिथि सम विभाग व्रत भगवान ने समाचार ही दे दी है। भोजन के पूर्व, भोजन करने के पूर्व कोई संत महात्मा के लिए भावना, मेरे गांव में संत पधार जाए और फिर मैं प्रसाद को ग्रहण करूं। देकर के जो ग्रहण किया जाए तो वो अमृतमय भोजन होता है, और बिना दिए आया और फटाफट धुआं भेजा कर लिया वो विषमय भोजन होता है। चिंतन कर लेना कौन सा भोजन आप प्रतिदिन कर रहे हैं। और आज तो तुम्हारी लाइफस्टाइल कितने आप सुविधाओं दी, कहां तक सुविधा आपने ले ली, चिंतन करो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवारी नको भाऊ, मनोज भाऊ ध्यान रखो, रविवारी नको। कहां से चिंतन होगा, कहां से भावना पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड ने सेट करके रखा है कि मेरे यहाँ पर इस बार को आते हैं, इस समय पधारते हैं, हो गए माइंड सेट। फिर संत भी याद नहीं आते। अरे बंधुओं, कभी बरसात ज्यादा होती तो कभी याद आया कि हमारे संत जो है आज बरसात आ रही है, पता नहीं पचखान पा रहे क्या नहीं पा रहे, आता है कभी मन में? चोखनी लागे ना मैं बोलेलो काल को इस व्याख्यान दिला बच, क्योंकि मैं आऊं तो मैं खरी खरी सुनाया बिना रही उन्हें। सुनाने करते हैं कि ये चीजें समझिए कि हम कितने प्रमादी बन रहे हैं, कितना विवेक को खो रहे हैं। प्रतिदिन अविवेक की ओर हमारा एक एक कदम बढ़ रहा है, और कहां तक बढ़ गया है। परमात्मा प्रभु ने आपको नियम दिए, कोई हमने दिए हुए नहीं है, या कोई इसी चतुर्मास के लिए, हर चतुर्मास के लिए, हर गृहस्थ के लिए नियम होता है, मात्र बनगांव शरीर के वालों ये नियम नहीं है। तो बहन जो है प्रसन्न है। गौतम बुद्ध द्वार पर पधार चुके, प्रसन्नता के साथ स्वागत किया है, पधारो, क्योंकि पूरी रसोई रेडी है, प्रसाद तैयार करके रखा है। पधारिए पधारिए पधारिए, स्वागत किया है। मुस्कुरा रही है, चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ है, और मंद मंद गजगंती चाल से जो है गौतम बुद्ध उसके घर में प्रवेश किया है। समय आने पर देखेंगे सबसे पहले क्या बेराती, क्यों वही क्यों बेराती है, ध्यान में आएगा। सलावे कई बेरेगा है ना, परंतु वही क्यों बेराती है उस पर चिंतन करेंगे कल। बोलिए भगवान महावीर।